हेलो एथलीट्स, आज हम समझने जा रहे हैं चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें ये सभी टॉपिक मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेंथ क्या होती है। इसमें हम देखेंगे स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स कितने तरह का होता है और इसे किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। ये तीनों मेथड हैं, इसे हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। इसी तरह के और भी फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं, जैसे कि एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये सभी फिटनेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि उनकी डेफिनेशन देखेंगे और कितने तरह के होते हैं, यानी कि टाइप्स देखेंगे। और हम देखेंगे इन सभी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इन सभी के अलग अलग मेथड्स को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें जो पहला वर्ड है ट्रेनिंग, उसे हम पहले समझ लेते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल द्वारा किसी काम के लिए या किसी जॉब के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसके लिए अपने आप को कंडीशन करता है या फिर तैयार करता है, उसे ही ट्रेनिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोग यानी स्टूडेंट सब अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे? सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके, राइटिंग करके और जो आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन करके। ये आपकी ट्रेनिंग हो गई। तो ये हो गई आपकी एग्जाम की ट्रेनिंग। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की बात करें तो वो अलग होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में रिक्वायरमेंट आपकी फिजिकल फिटनेस होती है। तो आगे हम देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का डेफिनेशन होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्पोर्ट्समैन। यानी स्पोर्ट्समैन की बेसिक फॉर्म की प्रिपरेशन को ही जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, उसी की ट्रेनिंग ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाती है। ये डेफिनेशन लियो पी मैथ्यू द्वारा 1981 में दी गई थी। अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने से हमें क्या फायदा होता है, उसका एम क्या है, देखिए किस लिए की जाती है कि किसी भी कंपटीशन में वो अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। यानी कि कोई रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक जिस गेम में भी है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। कोशिश ये की जाती है कि फर्स्ट पोजीशन आए, गोल्ड मेडल आए। लेकिन उस व्यक्ति का जो भी परफॉर्मेंस है अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका बेस्ट है, ये हम प्रयास करते हैं। यही उसका एम होता है, एम एट प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल स्पोर्ट परफॉर्मेंस। एक और एडवांटेज आप देख लीजिए, एक स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई अच्छे से ट्रेनिंग करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप हो जाता है और फिजिकल फिटनेस कैसे डेवलप हो जाती है। यहां पर देखिए एक स्लाइड में दिख रहा है कि पाकिस्तानी कोच मिल्खा सिंह से बोलते हैं, मिल्खा सिंह ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल्खा सिंह के रिप्लाई से दिख रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस है। मिल्खा सिंह ने बोला, दौड़ूंगा भी वैसे ही। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से। जितना आप तैयार होंगे अपने कंपटीशन के लिए, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो ये हो गया आपका एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब अगला देखते हैं। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए आपको फिट होना सबसे जरूरी है, और फिट होने का मतलब होता है फिटनेस के सारे कंपोनेंट आपके अंदर होने चाहिए। तो आपके सिलेबस में जो कंपोनेंट्स हैं वो है स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। ये क्या हैं और इन्हें डेवलप करने के कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हीं के बारे में पूरा टॉपिक आपका है। तो उसे अब हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए समझते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ किसी मसल की ऐसी क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हम किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाते हैं या उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक चेयर को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। इस समय रेजिस्टेंस आपका चेयर है, लेकिन आप ताकत लगाकर उसे खींचकर या धक्का देकर उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। यानी आपने स्ट्रेंथ लगाकर उस रेजिस्टेंस को ओवर
कम कर दिया। यही होता है आपका स्ट्रेंथ। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसे मेजर करने के लिए पाउंड्स या डाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी यूनिट है। स्ट्रेंथ को आप दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है ये एक तरह से मस्कुलर, इट इज ए मस्कुलर स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज ए फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द मसल अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। वो भी एक डेफिनेशन थी, ये भी एक डेफिनेशन, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब भी वही हुआ कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो मसल ग्रुप, एक मसल या मसल ग्रुप मिलकर किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मिलकर काम करते हैं, वही स्ट्रेंथ होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि किसी ग्रोसरी को कैरी करने के लिए, वो जो ग्रोसरी है वो एक तरह से रेजिस्टेंस है, उसे कैरी करने में लग रहा है स्ट्रेंथ है। चाइल्ड को लिफ्ट करने में स्ट्रेंथ लग रही है, और एक फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह को पर शिफ्ट करने के लिए स्ट्रेंथ लग रही है। यानी ये सारे रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहा है हमारा स्ट्रेंथ। और भी पिक्चर्स आपको एग्जाम्पल के रूप में दिख रही हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ के टाइप। स्ट्रेंथ दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है नो मूवमेंट, यानी जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्थिर अवस्था। और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट करते हुए। तो यानी इस वर्ड से ही आपको समझ में आ जा रहा है, जब कोई मूवमेंट नहीं होता है, यानी जब स्ट्रेंथ तो लगती है, ताकत तो लगाई जाती है और काम भी होता है, लेकिन कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, उसे ही स्टैटिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। इस समय मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है, और स्टैटिक स्ट्रेंथ को ही आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो ये इनके की पॉइंट है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। एग्जाम्पल के लिए, जब वेट लिफ्टिंग की जाती है और वेट को मैक्सिमम हाइट पर उठा दिया जाता है, उस समय मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है, लेकिन पावर तो लग रही है, स्ट्रेंथ तो लग रही है, लेकिन कोई काम होता नहीं दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई योगासन में कोई व्यक्ति पोजीशन को होल्ड किए हुआ है, जैसे कि मयूरासन में स्ट्रेंथ तो लग रही है, लेकिन ये कितनी स्ट्रेंथ लग रही है ये दिखाई नहीं देता है। इसी को स्टैटिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। स्टैटिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डायनेमोमीटर बोला जाता है। अब देखते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला आप याद करें ना करें, लेकिन ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ आपको बता दिया कि नो विजिबल मूवमेंट, कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होता है, और जो है मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन मसल लेंथ, ये आपको मैंने बता दिया। लेकिन डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रेंथ में इसका उल्टा होता है, यानी कि विजिबल मूवमेंट भी होता है और मसल लेंथ भी चेंज होती है। चेंज होती है क्या, मसल लेंथ। किस तरीके से, 2 तरीके से, या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी या तो रिलैक्स होगी। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और रिलैक्स होती है तो इसेंट्रिक बोलते हैं। तो देखते हैं आगे, इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको पता चल गया, 2 तरह की होती है, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। और डायनेमिक स्ट्रेंथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कैटेगरी जो आपको बताया मैंने, ठीक है। और इसको डेवलप करने के मेथड आगे हम पढ़ेंगे। मेथड टू डेवलप है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये आगे पढ़ेंगे। पहले हम डायनेमिक स्ट्रेंथ के टाइप्स को देख लेते हैं। चलिए, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ, इनको मैंने बताया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें विजिबल मूवमेंट होता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डायनेमिक स्ट्रेंथ को मैंने बताया, डायनेमिक स्ट्रेंथ को ही हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी जब आप मोशन कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, तब उस समय ये स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है। और इसमें क्लियरली विजिबल मूवमेंट आपको दिखाई देता है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज में, मैक्सिमम एक्सरसाइज में डायनेमिक स्ट्रेंथ ही होता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, बेंच प्रेस किया जा रहा है और आपको विजिबल मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये है डायनेमिक स्ट्रेंथ।
ये डायनेमिक स्ट्रेंथ को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो स्ट्रेंथ के पहले टाइप्स को देखते हैं हम, जो कि है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रयास में, यानी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाता है, उसे ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोला जाता है। यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इन ए सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि लगभग 90 से 100% इंटेंसिटी आप लगा देते हैं, यानी अपनी पूरी ताकत लगा के जितने भी रेजिस्टेंस को आप ओवरकम करते हैं, वही आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। एग्जांपल के लिए वेट लिफ्टिंग में व्यक्ति चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाकर वो मैक्सिमम वेट को उठा पाए, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाई जा रही है। और इसका एग्जांपल है जो आपके थ्रोइंग इवेंट होते हैं, जैसे कि शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन है। इन सभी थ्रो में क्या होता है, व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही कॉन्ट्रैक्शन में एक बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैक्शन और एक्सटेंशन करके एक ही बार मैक्सिमम दूरी को वो कवर करना चाहता है। चाहता है कि उसका शॉट पुट ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। यही होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इन ए सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन द मसल कॉन्ट्रैक्ट ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। एग्जाम्पल है इसका वेट लिफ्टिंग और थ्रोइंग इवेंट। डायनेमिक स्ट्रेंथ में दूसरा टाइप है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। लेकिन एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने आरडीएक्स कई बार सुना होगा, इतना किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, यानी रिसर्च के काम में आने वाला विस्फोटक पदार्थ। और विस्फोटक का मतलब जानते ही हैं, जिससे विस्फोट करके यानी बॉम्ब टाइप का चीज, जिससे कि पहाड़ों को तोड़ा जाता है, कुछ इमारतों को तोड़ा जाता है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। यही होता है आरडीएक्स। तो इस तरह का ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ताकत आएगी, ये कैसे होगा? देखिए, जब स्पीड और पावर दोनों साथ में मिल जाएं तो उसी को बोला जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। यानी हाई स्पीड से आप स्ट्रेंथ भी लगा सकें, अपनी ताकत भी लगा सकें, पावर लगा सकें, उसी को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये डेफिनेशन देख लेते हैं। एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें हाई स्पीड इसका कीवर्ड है। आप देखिए, और कितना होता है इसमें स्टिमुलस, कितना होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में? लगभग 70 से लेके 80% तक इंटेंसिटी स्टिमुलस होता है। इसे आप सब मैक्सिमल इंटेंसिटी स्टिमुलस बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं सब मैक्सिमल होता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जितने भी आपके जंप्स होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इन सभी में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट हाइट पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप भी इसका एक एग्जांपल है। थर्ड टाइप की स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और एंडोरेंस का मतलब होता है वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। यानी एंडोरेंस का मतलब होता है कि जब आप थक गए हैं तब भी आप काम को कंटिन्यू कर पाते हैं, इसी को एंडोरेंस बोलते हैं। जैसे कि बास्केटबॉल जो है टोटल 40 मिनट्स का होता है। कोई व्यक्ति 5 मिनट तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसके बाद वो थक जाता है, तो यानी इसका मतलब है कि उसके अंदर एंडोरेंस की कमी है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंडोरेंस है तो उस एक्टिविटी को वो लंबे समय तक बिना थके कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, कोई मैराथन रनर जो है मैराथन रनिंग कर रहा है, तो मैराथन रेस जो है उसे 42.195 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो इसके लिए उसे एंडोरेंस की जरूरत होगी, जिससे कि वो जब थक जाए तब भी उस काम को कंटिन्यू कर ले। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि फुटबॉल में है, कोई व्यक्ति 5 मिनट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फुटबॉल गेम तो 90 मिनट्स का होता है। तो अगर उसके अंदर एंडोरेंस होगी तो वो 90 मिनट्स भी वो अच्छे से खेल पाएगा। मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन को भी मैं लिख देता हूं, अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। एंडोरेंस की डेफिनेशन है
तो देखिए, एंडोरेंस का मतलब होता है अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, यानी वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, कोई काम को थके होने के बाद भी आप कर पाए, वही है आपका एंडोरेंस। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो दोनों डेफिनेशन को आप मिला देंगे तो हो जाएगा स्ट्रेंथ एंडोरेंस की डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग है, साइकिलिंग है, मैराथन है। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है जो इस प्रकार से हैं। पहला है आइसोमेट्रिक, दूसरा है आइसोटोनिक, तीसरा है आइसोकाइनेटिक। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को 1953 में हेटिंगर एंड मुलर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस तरह की एक्सरसाइज में जब इंडिविजुअल या व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसमें उस व्यक्ति की मसल की लेंथ में और साइज में कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देता है, जिससे कि कोई भी क्लियर विजिबल एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति दीवार को पुश कर रहा है तो उसमें उसकी ताकत तो लग रही है, यहां पिक्चर में देखिए इस व्यक्ति की ताकत तो लग रही है, लेकिन बाहर से देख के कितनी ताकत लग रही है ये आप नहीं बता सकते हैं। यानी क्लियर विजिबल मूवमेंट नहीं होता है और मसल की लेंथ जिस तरह से है इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे कि ये नीचे से चेन बंधी हुई है तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन मसल लेंथ चेंज नहीं होगी। ये देखिए स्टैटिक मूवमेंट से पैर को होल्ड किया गया है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसे ही वेट रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से ये वेट नहीं उठ रहा है, तो इसमें भी कोई क्लियर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है। ये एक स्टैटिक पोजीशन से की जाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आइसो जिसका मतलब होता है सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है मसल लेंथ, यानी सेम मसल लेंथ, यानी मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है इसको भी देख लीजिए। द फोर्स और स्ट्रेंथ अप्लाइड, जितना फोर्स लगाया जा रहा है वो इक्वल टू होता है, बराबर होता है द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जितनी भी पावर लगाई जा रही है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, इसलिए कोई काम उसमें नहीं होता है। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे दीवार को अगर कोई व्यक्ति धक्का देता है तो दीवार पर जो स्ट्रेंथ अप्लाई की जा रही है रेजिस्टेंस भी उतना ही लग रहा है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल पिक्चर के थ्रू। जितने भी स्टैटिक मूवमेंट होते हैं वो सब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं। जैसे कि ये आप देखिए रोमन रिंग पर जिम्नास्ट है, अपने बॉडी को बैलेंस किया हुआ है, उसने स्टैटिक मूवमेंट बना दिया है, तो ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जांपल है। दूसरा देखिए रेजिस्टेंस, यानी दोनों तरफ से दोनों प्लेयर ताकत लगा रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ का फोर्स स्ट्रेंथ बराबर है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो है स्ट्रेंथ तो दोनों में डेवलप हो रही है, दोनों प्लेयर में, लेकिन मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। इसमें जो है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये, और इससे स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है इस एक्सरसाइज को करने से, ठीक है। और ये बहुत कॉमन होता है योगा में, जिम्नास्टिक में, आर्चरी में, जूडो, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे गेम्स में। योगा में जो भी आसन लगाए जाते हैं सारे स्टैटिक मूवमेंट से लगाए जाते हैं, यानी स्थिर अवस्था से लगाए जाते हैं। ऐसे ही जो भी एक्सरसाइज स्टैटिक मूवमेंट से हो, यानी स्थिर अवस्था से की जाए, एक पोजीशन में की जाए, उसे ही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे कि जिम्नास्टिक में कोई पोजीशन को होल्ड करता है, आर्चरी में जब वो पीछे खींच के रखता है तो उस समय आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। रेसलिंग में दोनों प्लेयर की ताकत बराबर है, होल्ड हो गया है, ये सब आइसोमेट्रिक के एग्जांपल हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के कुछ एडवांटेज हम देख लेते हैं।
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को करने के लिए कम टाइम की जरूरत होती है और अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड है तो वो भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को कर सकता है। इस तरह की एक्सरसाइज को कहीं भी किया जा सकता है, बहुत कम स्पेस की जरूरत होती है और इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं होती है इसको करने के लिए, या फिर बहुत कम इक्विपमेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लैंक एक्सरसाइज कर रहा है या अपनी बॉडी को इस तरह से हैंगिंग बार पे होल्ड कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं है प्लैंक करते वक्त, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ तो डेवलप हो रही है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करता है, और हमें पता है डायनेमिक स्ट्रेंथ हमें स्पोर्ट्स खेलते समय बहुत जरूरत होती है। ज्यादातर जो है हम जिस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स मूवमेंट करते वक्त वो होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ, लेकिन ये केवल स्टैटिक स्ट्रेंथ को ही डेवलप करता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है कि फील बोरिंग आफ्टर सम टाइम। जो व्यक्ति इस तरह की एक्सरसाइज को करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो कुछ समय के बाद वो बोरिंग फील करने लगता है। इस तरह की एक्सरसाइज करने से हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो है इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं है। इस तरह की एक्सरसाइज करने से हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखते हैं आइसोटोनिक टाइप की एक्सरसाइज क्या होती है। इस तरह की एक्सरसाइज को 1954 में डी लॉर्मे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आइसोटोनिक दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम यानी कि कांस्टेंट, टॉनिक का मतलब होता है मसल टोन। इस तरह की एक्सरसाइज करते समय मसल का साइज चेंज होता है। कैसे होता है? शॉर्ट भी होता है एक बार मसल का साइज, और लेंथन भी होता है। और ये चीजें करते वक्त आप जो है मूवमेंट को देख सकते हैं। ये क्लियरली मूवमेंट विजिबल होता है, यानी जब मसल शॉर्ट होती है या फिर लेंथन होती है तब आप ये चीजें देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो आपके बाइसेप्स कर्ल हैं और जो भी मूवमेंट में एक्सरसाइज हो रही हैं, जैसे कि इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, ये बेंच प्रेस किया जा रहा है, तो एक बार मसल शॉर्ट हुई है और दूसरे टाइम मसल लेंथन हुई है। इसी तरह से पुशअप करते वक्त देखिए, पहले मसल लेंथन है, अब जो है जब वो नीचे जा रहा है तो मसल शॉर्ट हो रही है। तो यही इसका एग्जाम्पल होता है। आगे और देख लेते हैं। इसे जो हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को जो होता है, इसे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसे भी आप लिख लें। और मैंने आपको एक चीज बताया, मसल एक बार शॉर्ट होती है फिर लेंथन होती है, तो इसे क्या बोला जाता है? जैसे मसल आपकी शॉर्ट हो गई, अभी पिक्चर में देखिए इस तरह से एरो लगा हुआ है, तो मसल जब शॉर्ट होती है तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, जो पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। और अगर यही मसल्स जो है जब वापस से अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, इधर की तरफ एरो लगेगा, मसल यानी कि लेंथन होगी, तब कौन सा होगा? तब होगा इसेंट्रिक। ठीक है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और मसल जब लेंथन होगी तो उसे बोलेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को भी डेवलप करता है। लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज करते वक्त, क्योंकि आप कई तरह के डंबल्स और इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, और कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के एडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रेंथन करता है मसल को थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। दूसरा है, ये बहुत ही इजीली अडेप्ट कर लिया जाता है डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो जिस तरह की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कई बार क्या होता है, हैवी वेट लिफ्ट करने से या डिफरेंट एक्सरसाइज करने से मसल में सोरनेस आ सकती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, ये स्टैटिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करता है। स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमारा लास्ट मेथड है आइसोकाइनेटिक मेथड, और इस
मेथड को इंट्रोड्यूस किया था 1968 में जे पैरिन ने। ये क्या होता है? ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स में प्योरली आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक एक्सरसाइज नहीं शामिल होती, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए इसे सबसे बेहतर मेथड माना जाता है स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स मूवमेंट क्या होते हैं? दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर आइसोकाइनेटिक का मतलब समझा जाए तो आइसो का मतलब होता है सेम और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन यानी कि मूवमेंट। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को करने के लिए हमें स्पेशल टाइप की मशीन्स की जरूरत होती है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें स्पेशल मशीन की जरूरत होती है इस टाइप की एक्सरसाइज करने के लिए। और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो है मैक्सिमल टेंशन डेवलप करती हैं थ्रू आउट द फुल रेंज ऑफ मोशन। इस वजह से इससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप होती है, क्योंकि एक तो ये मशीन से की जाती है और इस समय फुल टेंशन डेवलप होती है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए साइकिलिंग का। जब आप साइकिल चलाते हैं तो लेफ्ट पैर से पैडल मारते हैं तो भी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और आप जब राइट पैर से आप जब पैडल मारते हैं तो आपको बराबर स्ट्रेंथ लगानी होती है साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। यानी जिस एंगल पे, जिस जॉइंट्स पे, जिस मसल पर भी आप काम कर रहे हैं, दोनों का फोर्स जो है आपका मैक्सिमम लगेगा, तभी मूवमेंट होगा। तो इस वजह से जो है स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आर्म स्ट्रोक इन स्विमिंग, जो फ्री स्टाइल में करते हैं, जैसे कि मूवमेंट दोनों हाथों से करते हैं, लेफ्ट से फिर राइट से, तब आगे बढ़ते हैं। कैरिंग वेट, रोप क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं, साइकिलिंग का एग्जांपल मैंने दे ही दिया। और भी बहुत सारे मूवमेंट हैं, स्पोर्ट्स मूवमेंट जो किए जाते हैं आइसोकाइनेटिक के अंदर। आइसोकाइनेटिक के अगर एडवांटेज की बात की जाए तो ये क्या करते हैं? हाई लेवल ऑफ डायनेमिक एज वेल एज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, और ये लगभग सभी स्पोर्ट्स के लिए फिट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं इस तरह की एक्सरसाइज। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ये स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट के द्वारा ही की जाती है। ये एक की पॉइंट है इसका, मतलब एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए इस तरह की एक्सरसाइज को करने के लिए। और इस तरह की एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी न किसी कोच के ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमने ये 3 मेथड देख लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है एंडोरेंस। क्या होता है एंडोरेंस, कितने टाइप्स का होता है, और उसे डेवलप करने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटरवल, फार्टलेग और कंटिन्यूअस मेथड। ये 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं एंडोरेंस डेवलप करने के लिए। तो ये पूरे टॉपिक को हम अब पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो भी देख लें, और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नोट्स को ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।